प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो विषय लेकर के आए हैं यह विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके घर, आपके परिवार, आपके समाज, आपके आसपास, देश और दुनिया सभी के लिए। और इस विषय से आप सभी थोड़ा बहुत परिचित अवश्य हो, क्योंकि दिव्यांगता एक ऐसी चीज है जो सभी जगह है। कोई माँ के गर्भ से है, कोई जन्म के वक्त है, कोई जन्म के बाद एक दुर्घटना से है, और बुढ़ापा में तो इससे कोई वंचित रहेगा नहीं। सभी को दिव्यांगता का शिकार होना है। तो चलिए, आज का जो विषय है वह है सीपी, सेरिब्रल पाल्सी। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रमस्तिका प्रघात, प्रमस्तिका पक्षाघात। जिसे पैरालिसिस होता ना हाइपैटिस, उसी तरह से सेरिब्रल ब्रेन पाल्सी पक्षाघात। तो इसको यह एक मस्तिष्कीय पक्षाघात है। यानी साफ शब्दों में जानो कि congenital disorder, this is congenital disorder affecting movement, muscle tone and posture। कहने का मतलब है यह congenital disorder है, जन्म के साथ ही है, और यह एक डिजॉर्डर है, विकृति है। ऐसा विकृति है तो affecting movement, आपके मूवमेंट को रोक देता है। जैसे हाथ को ऐसे से करना है तो नहीं होने देता, इतना ही फर्क है। आपको ठीक से चलना है तो ऐसे रहे, यानी आपको मूवमेंट को गड़बड़ा देता है। दूसरा क्या है, मसल टोन, यानी आपकी मांसपेशी में जो ताकत है, ग्रेड 1, 2, 3, 4 मसल टोन होता है, तो वह टूल ठीक से काम नहीं करता, यानी मसल पावर काम ठीक से नहीं करता, जिसके कारण आप प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकते। और तीसरा क्या है, पोस्चर। जब आप मूवमेंट नहीं होगा, जब आपका मसल टोन काम नहीं करेगा, तो निश्चित ही हमारा पोस्चर बिगड़ जाएगा। हमारा पोस्चर बिगड़ जाएगा मतलब हमारी चलने की जो स्थिति होगा तो लाइक दैट, कोई ऐसे चलेगा, कोई ऐसे भी चल सकता है, माने होल बॉडी आपका पोस्चर बिगड़ा जाएगा। इसको दूसरे अर्थ में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई सीपी ड्यू टू एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट ऑफन बिफोर बर्थ, यानी जन्म से पहले यह मस्तिष्कीय पक्षाघात। यह क्या है, जन्म से पहले हमारा मस्तिष्क ठीक से डेवलप माँ के गर्भ में नहीं हो पाता है, जिसके कारण यही होता है। क्या होता है, सीपी होता है, बच्चे लीड्स सेरेब्रल पाल्सी। 3 मैंने बताया, पहला क्या बताया हमने, किसको किसको याद है, भुला गए, ठीक, हाँ, वेरी गुड। और मैंने कहा भाई तीनों को मिला करके एक शब्द बनाओ तो इट विल रियली सीपी इज ए न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर। यह कैसा डिजॉर्डर है, तो अब हमने 4 बता दिया। सीपी को समझने के 4 टाइप से समझ सकते हैं। 4 में कोई भी लिख दीजिएगा तब आपको 5 नंबर मिल जाएगा, कोई एक लिख दीजिएगा 5 नंबर, सबका अर्थ बराबर है। हमने आपको बताने के लिए व्याख्यान किया है। चलिए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सीपी। देखिए टाइप्स ऑफ, ये खत्म हो गया, इसमें आता है टाइप्स ऑफ सीपी। आपके बुक में है, देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। हमको ऐसा नहीं कि हम ऊपर से भगवान से छीन के ले आए आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी बुक से ही पढ़ा रहे हैं। तब है कि बुक में बहुत बड़ी चीज है, उसे भूल जाना पड़ता है। हम क्या है, हम निचोड़ ला करके आप लोगों के पास स्थल पे दे रहे हैं। तो देखिए मेनली 3 टाइप्स ऑफ सीपी। सीपी के और हैं 5 प्रकार। 3 टाइप सीपी मुख्य रूप से लोग को जानना चाहिए, और आप लोग 3 प्रकार के सीपी को निश्चित से जानेंगे। और बाकी जो 5 प्रकार के सीपी है ना, वो आप लोग जान लीजिएगा। कैसे जान लीजिएगा, वो बहुत आसान है, ये 3 थोड़ा कठिन है, लेकिन बाकी 5 आसान है। तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ सीपी। नंबर 1 स्पास्टिक। क्या होता है, स्पास्टिक। नंबर 1 बोलते हैं उसको स्पास्टिक। समझ गए, अब इसके बारे में जानिए, स्पास्टिक के बारे में। स्पास्टिक सीपी जो होता है, स्पास्टिक परमस्तिका पक्षाघात जो होता है, तो इसमें मांसपेशियों में क्या होता है, ऐठन होता है।
मांसपेशियों में, मसल्स में ऐठन होता है। कितना वो देखते हैं ना, ये सब चढ़ल रहता है, ऐसे चढ़ल रहता है, जैसे चढ़ल रहेगा तो उसके कारण काम नहीं करेगा। कितना लोग देखिएगा पैर में ऐसे से उल्टा होगा, जिसके कारण नहीं हो पाता है, चलना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये क्या है, इसको स्पास्टिक सीपी कहते हैं। कौन सा सीपी कहते हैं? स्पास्टिक सीपी कहते हैं। और दूसरा जो है अनदर, तो डिस्कनेक्टिव। देखिए मैं एकदम हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, आसान। डिस्कनेक्टिव एकदम हिंदी में पढ़ा रहा है। आपके पास इंग्लिश है ना? हाँ तो होगा, है ना बेटा? डिस्कनेक्टिव सीपी क्या है कि इसमें जो है मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रहता है। उसमें क्या था, मांसपेशियों में ऐठन होता है। स्पास्टिक सीपी में मांसपेशियों में ऐठन होता है। और डिस्कनेक्टिव में क्या होता है कि इसमें क्या है कि मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं होता। यानी हम जब चलते हैं तो हमारा मांसपेशी जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। हम चल रहे हैं ऐसे तो हमारा पैर फेंका जाएगा ऐसे, है ना? तो लाइक दैट। एंड थर्ड क्या है, ये तीन को एकदम रट जाइए, तीन तो याद ही रखिए। अब बाकी जो 5 है ना वो आपको अभी हम याद करा देगा, आपको याद ही हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल दे देंगे आपको, एकदम याद हो जाएगा। तो देखिए डिक्शनरी का सीपी आप जान गए। और एक होता है तीसरा मिश्रित सीपी, है ना? डिस्कनेक्टिंग स्पास्टिक, डिस्कनेक्टिंग और मिश्रित, मिक्स, हाँ मिला हुआ। बस बस अर्थ समझ गए हैं, तो अर्थ समझ गए हैं तो इसकी परिभाषा भी समझ जाइए। यानी इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का मांसपेशी में जकड़न होता है, ऐठन होता है और नियंत्रण भी नहीं होता। यानी ऊपर का दोनों होता है, दोनों मिला करके स्पास्टिक और डिस्कनेक्टिव मिला करके, इसीलिए इसको मिश्रित सीपी बोला गया है। तो ये क्या है, मिश्रित स्थिति है। ऐसी स्थिति में पेशेंट मूवमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो मूवमेंट ही नहीं कर पाता है मिश्रित स्थिति में। अब आगे जो है तो इसके बारे में अब बता देता हूँ। नहीं अभी अभी इसी में मैं बताया ना, ये 3 सीपी अर्जेंट है, बाकी और अनदर टाइप्स ऑफ सीपी है, एक्स्ट्रा सीपी है, इसके बारे में जानिए। चौथा, अब देखिए आपके 5 सीपी और है, तो 5 सीपी कौन है? डिप्लेजिया, इसको बोलते हैं डी, एकदम आराम से समझिएगा, डिप्लेजिया जी, एक एक करके समझिए। डिप्लेजिया क्या होता है? हाँ अरे भाई, डिप्लेजिया, डाइप्लेजिया, पैराप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, आप आप सुनते जाइए, सुनते जाइए। अरे याद तो ये करेगा यार, तुम लोग जो भूल जाता है, सब पिछला रोटी खाता है, सब गायब हो जाता है। लेकिन सुनो, जो हमसे क्लास कर लिया है, मजाल है जो सब भूल जाएगा, कुछ न कुछ याद रहेगा। माने आप सोचते हैं हम घर में बैठा रहे, गुरु जी भूखते रहे, गुरु जी बुड़बक है ना। तो चलिए भैया, हम भी किसी का अधीन है, हमारा माँ बाप हमारा सर्वस्व RCI है, उसका हम रोजी रोटी खाते हैं। तुम जो कहेगा हमको गाना पड़ेगा, वो कहेगा डांस करो तो हम शुरू कर देंगे, डांस करो भाई, ऑर्डर इज ऑर्डर, इट इज फैक्ट इज दैट। और आप लोग मेरे मालिक हो, हमारी नौकरी तुम्हारे घर में है भाई, तो हमारा कर्तव्य बनता है निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक हम आप लोग पढ़ाएं, इसमें कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपका खाता हूँ और मैं आपका खाता हूँ तो मैं आपका गाता हूँ, आपका नहीं खाऊंगा, आपका नहीं गाऊंगा। यह अवसर, यह सौभाग्य हमको रिहर्सल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया है। जय हो RCI, जिसने हमको ये मौका दिया है सेवा करने का। तो चलिए डिप्लेजिक क्या होता है, आप लोग घर परिवार में देखे होंगे, बस्ता कुलम 50 है। पैरों की अपेक्षा भुजाओं में अधिक प्रभावित करता है, यानी ये लोअर नी, दिस इज कमर से नीचे लोअर नी, मैं बता चुका हूँ, और कमर से ऊपर अपर नी। तो इसमें ज्यादातर क्या होता है ना कि पैरों की अपेक्षा
लोअर लिम्ब को नहीं, अपर लिम्ब को इफेक्ट करता है, भुजाओं को, हाथ को। अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके। अदर है, अदर देखिए है क्वाड्रिप्लीजिया। देखिए इंग्लिश पढ़ाने में हमको आसान होता है, लिखने में आसान होता है, लेकिन हमको हिंदी करके पढ़ाते हैं क्योंकि आप लोग ढंग से समझ पाए। अब देखिए क्वाड्रिप्लीजिया, इसको हिंदी बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको आप लोग जान लीजिए। इसको बोलते हैं चतुरंगता। क्या बोलते हैं? चतुरंग। चतुरंगता बोलते हैं क्वाड्रिप्लीजिया को, चतुरंगता। चतुरंगता का मतलब चार। क्या होता है? चार का मतलब बोथ अपर लिम्ब एंड बोथ, दो हाथ और दो, ये क्या हो गया? क्वाड्र। क्वाड्र में क्या होता है? चार। समझ गई? अब भूल जाओगी क्या? हाँ हाँ, एक क्वार्टर, हाँ एक क्वार्टर चौमिन दो, हाँ एक क्वार्टर चौमिन दो, हाँ एक का चौथा भाग। तो भैया, यस टेल व्हाट यू वांट। यस 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 सर, क्लास व्हाई आर यू लेट, कम ऑन टाइम, डोंट बी डिले बिकॉज ऑफ दैट टाइम पास। as the life is the best figure of life, so never comes in your life, so please serious in your time। जी हाँ, ओके नो प्रॉब्लम। मैं अपना कर्म ईमानदारी पूर्वक करना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। हम आपका माँ बाप, हम आपका मालिक हैं, गुरु हैं, हमारा काम मोटिवेट करना, बाकी आप जानो। हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, क्वाड्रिप्लीजिया। क्वाड्रिप्लीजिया माने बोथ लोअर लिम्ब बोथ अपर लिम्ब, दोनों हाथ दोनों पैर जिसका ग्रसित हो उसे क्वाड्रिप्लीजिया कहते हैं। और ऐसे बच्चे देखने में एकदम आलू के बोरा, यहाँ उठाओ यहाँ रखो, यहाँ उठाओ यहाँ रखो, क्वाड्रिप्लीजिया कुछ नहीं, पड़ा का पड़ा रखो। ठीक है? हिंदी से भी चतुरंगता। चतुरंगता का मतलब चार, यानी चारों भुजा ग्रस्त। क्लियर? आगे हम आते हैं हेमीप्लीजिया। छठा क्या है? हेमी मतलब, हेमी मतलब हाफ, है ना? कहे ना कि तीन गो याद रखिए, अब बाकी पांच आप लोग अभी हम याद करा देंगे, अभी इसी वक्त याद करा देंगे। और जिसको याद नहीं होगा कल से छोड़ देना पड़ेगा, कल पढ़ेगा। इतना भी नहीं याद होगा तो भकलोले है एकदम, बकलोल मंद बुद्धि है तो छोड़ दो, चलो उधर क्लास में बैठो, सब बैठा है मुझे पढ़ाएंगे, इधर नहीं पढ़ाएंगे। हेमीप्लीजिया, हेमी मींस हाफ। अंडरस्टैंड? शरीर का कोई एक हिस्सा, हाँ राइट, जब ग्रसित होता है, जैसे आइदर राइट आइदर, अगर राइट होगा तो पूरा राइट अपर एंड लोअर बोथ, लेफ्ट होगा तो अपर एंड लोअर। अंडरस्टैंड बेटी? समझती हूँ? खाली कुछ जा रहा है इसमें, अभी पूछेंगे तो बाप को कंप्लेन करेंगे। चलो ठीक है। नहीं भैया, मेरी कौआ टटरा रहा है, धान सूख रहा है, सब नहीं होने देंगे, कुछ सीखना होगा। हाँ तो मार के हम ब्याज दुरुस्त कर देंगे, केस होगा क्या करेंगे? तो थाना लोग कहेंगे ना कि हुजूर लोग इतना पढ़ाते हैं, सीखने करता है। हाँ नहीं डालेगा ना भैया, बड़ी बड़ी कृपा है आपका बेटी। ईश्वर करे। चलो बेटा, अरे चलो बेटा, अच्छी बात है। बीच बीच में फुहारा बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये हमारा जो माइंड है ना वो ग्रास्प करने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए बीच में फुहारा, देवघर लोग जाता है ना तो थक जाता है, तो सरकार क्या क्या व्यवस्था कराई है? फुहारा का व्यवस्था कराई। जाओ तो पानी पड़ेगा, थोड़ा मिजाज ठंडा आ जाएगा, तो बीच बीच में वो फुहारा डाल देते हैं। तो चलिए कम ऑन द टॉपिक, प्लीज सीरियस टॉपिक। हेमीप्लीजिया समझ गए आप लोग? ये बताने की जरूरत है बेटा? तुम बोलती नहीं, हमको शंका लगता है, समझिए कि नहीं? थैंक यू।
चलो अब है मोनोप्लीजिया। मोनोप्लेजिक या मोनोप्लेजिया। अब देखो भैया, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ मोनोप्लेजिया मोनोप्लेजिक, इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी कितना लोग देखे होंगे कि सिर्फ हाथ ही पैरालिसिस किया, हाथ ही एक ही प्रभावित हुआ बस। मोनो मोनो मतलब बड़ा, मोनोपोलिक क्या तो यार, मोनोपोलिक मतलब मन की। हाँ, तो मोनोमंस एक, यानी एक, कोई एक अंग, either left, either right, either right lower limb, either right left lower limb, either upper वन साइड हेमीप्लीजिया, उसको हेमीप्लीजिया, इसमें कोई वन, कोई एक अंग, जी ओनली वन। सब घर में देखी होगी, आजकल है सबके सब तो देखते हैं, बस्ता को सब बस्ते में भरा हुआ है। यहाँ कोलियरी में सब कोयला खा खा के आधा विकलांग है। कुछ दिन में हम भी तो विकलांगे हो गया, ऐसा थोड़े, हम भी आई ऑल्सो डिसेबल, बट आई हैव नॉट सर्टिफिकेट बिकॉज ऑफ यू आर नॉट राइट टू टेक दैट बेनिफिट फ्रॉम स्टेट एंड सेंटर, लीव इट। अब लास्ट टाइम में कुछ नहीं करना है, सरकार से कोई सुविधा नहीं देना। अब है पाराप्लीजिक। पाराप्लीजिक, पाराप्लीजिक, हाँ पाराप्लीजिया बोलो, पाराप्लीजिक। एकदम सही बोल रही है पूजा, बट अंतर यही है, क्लियर डिफाइन करना एक बहुत बड़ी चीज होता है। क्लियर सही है, आंसर आपका सही है। पारा मीन्स वन, आइदर अपर आवर लोअर, हो सकता है दोनों अपर भाग या दोनों लोअर लिम्ब, लेकिन ज्यादातर इसमें लोअर लिम्ब प्रभावित होता है। पायरोंग बस, अंडरस्टैंड। तो मैं समझता हूं कि आप लोग यहाँ ये समझ गए होंगे। अब हम बताएंगे सिम्टम्स ऑफ सीपी। क्या बताएंगे? सिम्टम्स ऑफ, तो सिम्टम्स ऑफ सीपी में चुपचाप आप लोग सुनिए, अब वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा। जब इतनी सारी समस्याएं होता है सीपी के साथ, एक पैर, दो पैर, एक हाथ, दो पैर, मस्तिष्क की, सुनने की, बोलने की, सब कुछ उसी के साथ समस्याएं, इट मीन्स लीड्स मल्टीपल डिसेबिलिटी। इसका मतलब है सीपी चाइल्ड ज्यादातर मल्टीपल डिसेबल, हाँ बहुत दिव्यांगता से ग्रसित। अब इसके लक्षण क्या है सुनिए चुपचाप। सिर का आकार में अंतर होता है, कई कई सीपों को देखिएगा तो सिर के आकार में अंतर, किसी का सिर वर्किंग और नॉट, ओके। कितने बच्चों का सिर छोटा होता है, कितने बच्चों का सिर बड़ा होता है, तो जिसका सिर छोटा होता है उसे बोलते हैं माइक्रोसेफेलस, और जिसका सिर, जी, हाइड्रोसेफेलस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसेफेलस एंड हाइड्रोसेफेलस, ये हम अलग बताएंगे। ऐसे मेरा एक टॉपिक मेरा यूट्यूब में है, यानी यूट्यूब है उसमें है, आप पढ़ सकते हैं। सीपी पर भी एक टॉपिक बनाया हुआ, वो भी हमारा सब वीडियो डाला हुआ, फिर भी हम आप लोग बताते हैं, कुछ नई नई चीज को डालने का प्रयास करते हैं। तो क्यों माइक्रोसेफेलस होता है, क्यों हाइड्रोसेफेलस होता है, उसमें बताया हुआ है, और आगे आएगा तो हम बताएंगे भी आपको। लेकिन अभी इतना ही जानिए कि सीपी का लक्षण में ये भी है कि बच्चे का सिर छोटा हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है अपने शरीर के बनिस्पत। इसके बाद ऐसे लोगों में चिड़चिड़ापन भी होता है, कुछ कहिएगा, मैं करेगा नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन होता है, चिड़चिड़ा के बोलेगा, गुस्सा के बोलेगा। बातचीत का अभाव, क्योंकि उसमें बोलने संबंधी समस्या भी होता है, तो जिसमें बोलने संबंधी समस्या होगा वो कम बोलेगा, कहीं हम क्या बोलेंगे, गलती बोल देंगे, तो बोलने का ही प्रयास कम करता है, यानी बोलने का भी समस्या होता है। इसके बाद आपको हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया समझ गए जी, हाइपोटोनिया का शिकार हो सकता है। इसके बाद डिले डेवलपमेंट, डिले डेवलपमेंट यानी उसका सारा विकास, चलना, बोलना, सब धीरे धीरे होता है, हाँ विकास में देरी, डिले डेवलपमेंट। इसके बाद मांसपेशियों में कमजोरी, मैं तो बताया कि मांस प्रॉपर्ली काम नहीं करता है, चलने में स्वाभाविक है, चलने में कठिनाई होगा, या पैर को फेंक के चलेगा क्योंकि ठीक से मांसपेशी लोकेट करता नहीं है, तो
है ना, ऐसा चलेगा वो बच्चा। इसके बाद फिर आप देखिए कई एक बच्चों में ड्रूलिंग प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? लात टपकता है, अंडरस्टैंड। इसके बाद कई बच्चों में देखने और सुनने की भी समस्या हो सकती है। इसके साथ इंटेलेक्चुअल डिजेबल भी होता है। इतनी सारी समस्याएं तो स्वाभाविक है इंटेलेक्चुअल डिजेबल होगा, बौद्धिक दिव्यांग। साथ ही आपको असमय पेशाब पैखाना कर देगा, यानी बाउल ब्लैडर भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसके बाद पीठ या गर्दन को कभी कभी खींचता है। जब सीपी चाल को देखोगे हाँ हाँ आता है, करेंगे माने पीठ को या गर्दन को खींचता है, अंडरस्टैंड। तो ये भी उसके लक्षण है। इसके साथ ही आपका क्या है कि लंगड़ा कर चलता है। ये तो आप सब जान रहे हैं कि समस्या पैर से है, हाथ से है तो होगा नहीं। तो ये था आपका सिम्टम्स ऑफ सीपी, यानी कैसे उसको आप पहचानिएगा कि इसको सीपी है। साथ में एसोसिएट प्रॉब्लम इपिलेप्सी भी हो सकता है। अब इपिलेप्सी क्या है, इतनी बड़ी बुक है, टाइप्स ऑफ इपिलेप्सी, काउज ऑफ इपिलेप्सी, मैनेजमेंट ऑफ इपिलेप्सी पढ़ाया जाएगा। इपिलेप्सी भी बच्चों के साथ हो सकता है। और जब इतना सारा समस्या है तो निश्चित रूप से बिहेवियर प्रॉब्लम होगा। क्या होगा? बिहेवियर प्रॉब्लम, यानी अवांछनीय व्यवहार होगा, अनडिजायरेबल बिहेवियर होगा। तो उसको आप लोगों को अब समस्या यह होता है कि ये जो समस्या आती है क्यों, व्हाई, काउज ऑफ सीपी। अब देखिए हम जानना चाहेंगे काउज ऑफ सीपी, काउज ऑफ सीपी क्या कारण है, ऐसे बच्चे होने का कारण क्या है? आप लोग उसको जान रहे हो, ऐसा बात नहीं है। समय से पूर्व जन्म बच्चा, अगर बच्चा समय से पहले जन्म लेता है तो ऐसी समस्याएं हो सकती है। उसको क्या बोलते हैं जो समय से पहले बच्चा पैदा होता है? हम पढ़ाएं आप लोगों को भी फर्स्ट ईयर में। समय से पहले बच्चा पैदा लेता है उसे क्या बोलते हैं? कुंदन, प्री मैच्योर भी। और जो समय से बाद पैदा होता है 10 महीने 11 महीने में, राइट, वेरी गुड। इसके बाद कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर। कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर मतलब जन्मजात विकृति, जिसको बोलते हैं कई जंग है। अरे बचवा को जन्म से कान नहीं, बचवा को जन्म से छुआ मुझे, बचवा को पैरवे हंसवे टेढ़ा है, वो तो कई जंग है, नहीं बोलते हैं। हाँ? तो यह भी हो सकता है कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर। और सीएनएस इंस्ट्रक्शन, सीएनएस हम बताएं लेकिन आप लोग को याद नहीं होगा, इसलिए कि थोड़ा कड़ा चीज है। वेरी गुड, जय हिंद बेटा, नमस्ते। अरे भैया किसको सलाम? हम ज्ञानवान तो ज्ञानवान को ही सलाम करेगा ना। आप हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ती हो, हमको आनंद आता है कि हम कुछ कह रहे हैं तो कुछ समझ रहे हैं लोग, ऐसे कोई फायदा नहीं। सीएनएस, सीएन क्या बोलेंगे बेटी? वेरी गुड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तांत्रिक तंत्र। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंस्ट्रक्शन के कारण हो सकता है कोई सीएनएस में हमारा इंस्ट्रक्शन हो गया, तो जिसके कारण हमारा सिर बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बहुत सारे कारण है। इसके बाद आपका जेनेटिक प्रॉब्लम, अनुमानसिक, तुम्हारे नाना में है, नानी में है, दादा में है, हेरिडिटी है ना। इसके बाद बच्चा जन्म लिया, ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन की कमी है ना। इसके बाद कर्निकेटर्स, कर्निकेटर्स क्या होता है? मस्तिष्क की क्षति, यानी मस्तिष्क में कुछ असमानता हो, ये भी हो सकता है। एनी डिसेबिलिटी, एनी डिसऑर्डर इन ब्रेन। और हाइपोग्लूसीमिया, यह भी एक कारण है जो जन्म के पहले और जन्म के पहले का कारण। अभी जितना मैं बताया एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय और जन्म के पहले माता के गर्भ का कारण है। अब जन्म के बाद क्या क्या कारण है जिसके कारण बच्चा सीपी होता है, इसके बारे में जानिए। छोटा बच्चा वो कहीं देखा बच्चा बहुत अच्छा है, अरे वाह ये तो हंसता है, वाह, कहीं हाथ से छूट गया बच्चा,
सिर में चोट लग गई, हो सकता है। उसके बाद हाँ, नेटल, नियोनेटल, पोस्टनेटल, अभी तक नहीं जानते तो पढ़ का बारे में। आकस्मिक चोट, शारीरिक दुर्बलता या बच्चा बहुत कमजोर हो, है ना। इसके साथ दम घुटना, बच्चा ऐसा जगह लेबर कराया हो जहां बच्चा का पूर्ण रूपेण ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा हो, उसका दम घुट रहा हो। साथ ही ब्रेन इन्फेक्शन, जो अभी मैंने कहीं बताया था, है ना। इसके साथ साथ पीलिया भी हो सकता है। पीलिया समझते हैं, राइट, ये भी हो सकता है। साथ ही साथ क्या हो सकता है, कहीं इपिलेप्सी हो, बच्चा को भी इपिलेप्सी होता है ना, छोटे बच्चे। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण हमारा बच्चा सीपी और मस्तिष्काघात का शिकार हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सीपी? देखो भाई, रियली मैंने कहा जाए नो एनी ट्रीटमेंट इन सीपी, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्या है? सम मेडिसिन आर देयर, कुछ मेडिसिन है जो इसकी स्थिति को कुछ कम कर सकता है, ठीक नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? नॉट क्यूरेबल, यह शब्द ही भूल जाओ, कुछ सुधार ला सकता है। मेडिसिन कुछ ऐसे हैं, इसके लिए किसके पास संपर्क करना होगा? कौन डॉक्टर? गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक? तो बताओ कौन डॉक्टर पर जाएगा? हाँ जी, थैंक यू बेटा। न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर and OTPTST. OTPTST, understand? OTPTST? OTPTST जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं उनके पास जाइए, फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके पास जाइए, स्पीच थेरेपिस्ट हैं उनके पास जाइए, क्योंकि ऐसे बच्चों में मल्टीपल प्रॉब्लम होता है, बहुत दिव्यांगता ग्रसित होते हैं। तो ये सारी टीम की आवश्यकता होती है, OTPT एंड ST। ये बताया जाएगा आगे, अभी सुनते रहिए, एक बार सब बता देंगे तो शायद मस्तिष्क छोटा है, कहीं इधर से निकल जाएगा तो कोई फायदा नहीं। कैसा लगा आज का क्लास? था मजेदार? जय हिंद।